प्यारे बच्चों, क्लास 11th फाइनल परीक्षा 2022-23 विषय अर्थशास्त्र, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के बच्चों के लिए इसमें बताए गए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तीनों संकाय के बच्चों को इकोनॉमिक्स एक ही पढ़ना है, अलग नहीं पढ़ना है, केवल एग्जाम अलग अलग होता है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और जो बच्चे इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं वे मेरे DRGP82 ऐप को डाउनलोड कर ले और उसके बाद वो इंग्लिश में उसमें देख सकते हैं। उसमें आपको YouTube से संबंधित सारे विषय के वीडियो साथ ही PDF में नोट्स मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का पिता किसे कहते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं गॉडफ्राइड आकेनवाल को हम लोग सांख्यिकी के पिता कहते हैं। एडम स्मिथ को हम लोग क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। एडम स्मिथ है, उन्होंने एक किताब लिखा था 1936 में, राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े हैं। तो प्राथमिक आंकड़े होता है मूल आंकड़े, जिसको हम लोग एकत्र करते हैं घूम घूम के आंकड़ा। जैसे आपके यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपके यहाँ कितने नौकरी कर रहे हैं, इस तरह का हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं घूम घूम कर, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं जो मूल होते हैं। कॉलम और पंक्तियों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। तो कॉलम जो होता है वो खड़ा खड़ा होता है और पंक्ति जो होता है वो इस तरह का रहता है। तो कॉलम, जैसे मान लीजिए यहाँ कॉलम है आपका 2 3 4, इस तरह रहा तो कॉलम, और इस तरह अगर रहा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। तो कॉलम और पंक्तियों के रूप में समंकों मतलब यहाँ होगा डाटा की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहेंगे? तो सारणियन कहेंगे। फिर अगला है, बहुलक वह मूल है जिसकी आवृत्ति होती है। तो बहुलक क्या है? अधिकतम, जिसका आवृत्ति अधिक रहेगा वो बहुलक कहलाएगा। तो यह चौथा का हो जाएगा आपका सी। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं, तो संगणना अनुसंधान कहते हैं। फिर यहाँ है 1 3 5 7 9 का अंकगणितीय माध्य होगा। तो अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य का, x बार बराबर सिग्मा x बट्टा n। सिग्मा x मतलब होता है इस सब को जोड़ देना, तो टोटल को जोड़ दीजिएगा, और n मतलब होगा पदों की संख्या कितनी, तो इसको गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तो n हो जाएगा आपका 6। तो सबको जोड़ लीजिएगा और सिग्मा x आपका टोटल जोड़ हुआ इसका, और n हो गया पदों की संख्या, भागा दे दिएगा तो आपका आ जाएगा 5। तो आपका 5 करेक्ट हो जाएगा। फिर है बहुलक निकालिए। बहुलक देखिए यहाँ अधिक बार कौन संख्या आया है? तो हम लोग देख सकते हैं 5 ज़्यादा बार आया। कितना बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 आया है। बाकी सब संख्या कितना, जैसे 4 है तो 4 कितना बार आया? 2 ही बार आया। 6 एक ही बार आया। 9 भी 2 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 5। तो आपका 5 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। और यदि कोई संख्या रिपीट नहीं रहेगा, मतलब एक ही बार वो संख्या आया है, तो वैसी स्थिति में बहुलक कौन होगा? तो जो संख्या सबसे बड़ा होगा वो बहुलक हो जाएगा। समझ गए होंगे। फिर आगे है, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता। तो किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह जब भी हम लोग माध्यिका बनाएंगे तो हम लोग उसको पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। फिर है, निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक इतना इतना दिया हुआ होगा तो क्या होगा? तो विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक क्या होता है? विस्तार को हम लोग कहते हैं रेंज, L-S। ये विस्तार का फॉर्मूला है। अब यहाँ आपको विस्तार गुणांक पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या हो जाएगा? L-S, और नीचे हो जाएगा L+S। यहाँ L जो है वो अधिकतम मूल्य का है, तो अधिकतम मूल्य कितना हो जाएगा? 72। S मतलब होगा न्यूनतम मूल्य, तो सबसे छोटा मूल्य कौन है? 24। तो मतलब 72 और 24 को घटा दीजिएगा, वो ऊपर बैठ जाएगा, और 72 और 24 को यहाँ जोड़ दीजिएगा, वो नीचे बढ़ जाएगा। दोनों को भागा लगाइएगा तो आपका आ जाएगा 0.5। सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो सहसंबंध गुणांक जो सदैव होता है -1 और +1 के बीच होता है।
इसका आंसर जो आता है हमेशा पॉइंट में आता है, या 1 आएगा माइनस में या प्लस में या फिर पॉइंट में आएगा। यदि बहुलक 16 और समांतर माध्य 20.2 है तो माध्यिका। तो यहाँ पर आपका जो है वो फॉर्मूला लगाना है z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 18.8। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक का गुण है। क्या गुण है? तो तुलना का आधार है, प्रतिशत का आधार है, संख्या द्वारा प्रदर्शित है। तो इनमें से सभी आपका जो तीनों गुण है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज 1936 में कौन लिखे थे? एडम स्मिथ, सबसे फर्स्ट में बताए थे। तो वेल्थ ऑफ नेशन उसको हम लोग शॉर्टकट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। तो इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक मतलब पिता माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ माने जाते हैं। 14 नंबर है चतुर्थक विचलन का सूत्र होगा। तो चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है क्वार्टाइल डिवीजन का Q3 माइनस Q1 बटा 2 होता है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। फिर यदि x बार बराबर 50 n बराबर 5 तो x बार का मान होगा, यहाँ x बार होगा। x बार कैसे लिखाता है? तो x बार आपका इस तरह लिखा है x बार। तो x बार का मान पूछ रहा है, मतलब 5 से इसको भागा दे देंगे तो कितना x यहाँ हो जाएगा सिग्मा x बट्टा n। तो यहाँ हो गया 50 बट्टा 5 तो 10 बार, तो 10 आपका आंसर हो गया। मात्र कितना होगा? 10। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। तो सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी हो गया। किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो यहाँ आदर्श सूचकांक जो है वो पाश्चर नहीं है, वो गलत हो गया है, ये फीसर हो जाएगा। आपका सही करेक्ट आंसर क्या है? फीसर के सूचकांक हम लोग आदर्श सूचकांक मानते हैं। फिर है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। तो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण कहलाता है। फिर है समानता मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। स्पेयरमैन सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। तो इसका सूत्र है ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, r बराबर, यहाँ r नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रो बराबर, इस तरह लिखेंगे रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका स्पेयरमैन का फॉर्मूला है। अगला है न्यायाधीश के आकार के बढ़ने पर त्रुटि क्या होती है? घटती है। नाबार्ड कब स्थापित हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। भारतीय योजना आयोग कब गठित हुआ था? 15 मार्च 1950 को। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉरलोंग बोरलोंग है। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 3 वर्गों में। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था? तो रैगनर नर्सरे ने दिया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है किसका? शिक्षक। श्रम बल एवं कार्य बल में अंतर होता है? बेरोजगारी श्रम। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है। एक सूचक जो किसी देश के विकास को मापता है वह है HDI। यातायात किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो यहाँ हो जाएगा आर्थिक। सतत विकास की शर्त क्या है? तो इनमें से सभी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण रहित विकास, जीवन गुणवत्ता, तो इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो चीन। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर कुरियन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे? तो यातायात से। नवरत्न क्या है? तो सार्वजनिक उपक्रम। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा है 1.7%। और लास्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है? तो मिश्रित। तो बच्चों ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।